आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मजेदार और काम का है। सोचिए, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो तो कैसे जाएंगे? ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से या फिर बैलगाड़ी से? अरे नहीं नहीं, बैलगाड़ी वाला ऑप्शन तो मैंने बस मजाक में डाल दिया। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 4 बड़े ट्रांसपोर्ट के साधनों की, सड़क, रेल, हवाई जहाज और पानी का जहाज। आज हम इन चारों की ऐसी तुलना करेंगे कि आप भी कहेंगे वाह जी वाह, क्या एनालिसिस है। हम देखेंगे कि कौन सा साधन किसके लिए बेस्ट है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या सही है, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो क्या सही है, और अगर आप मेरी तरह सिर्फ घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। हम इनके फायदे भी गिनेंगे और नुकसान भी, ताकि अगली बार जब आप कहीं जाने का प्लान बनाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत की सड़कों की भीड़ से लेकर रेल की छुक, आसमान की ऊंचाइयों और समंदर की गहराइयों तक जाएंगे। हम जानेंगे कि किस साधन में कितना मजा है, कितना खर्चा है और कितना टाइम लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के परिवहन साधनों का ये अनोखा दंगल। देखते हैं कौन जीतता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस साधन की जिससे हम सबका रोज का वास्ता पड़ता है, सड़क परिवहन। अरे भाई, ये तो वो साधन है जो हमें घर से निकालकर सीधा ऑफिस, स्कूल या सब्जी मंडी तक छोड़ता है। सुबह सुबह पापा का स्कूटर, आपकी अपनी बाइक, या फिर वो ऑटो वाले भैया जिनका मीटर हमेशा खराब रहता है, ये सब सड़क परिवहन का ही तो हिस्सा है। ये आम आदमी का परिवहन है जी। डिलीवरी कंपनियां जो आपका पिज्जा 30 मिनट में पहुंचाने का वादा करती हैं, या वो छोटे व्यापारी जो अपना माल एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं, सब इसी पर निर्भर हैं। डोर टू डोर सेवा का इससे बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। इसके फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है इसका लचीलापन। मतलब आपका जब मन किया, जहां मन किया, गाड़ी उठाई और चल दिए। कोई टाइम टेबल का झंझट नहीं, कोई पहले से बुकिंग की टेंशन नहीं। अगर रास्ते में कोई सुंदर सा ढाबा दिख गया तो गाड़ी रोको और पराठों पर टूट पड़ो। ये सुविधा आपको ट्रेन या प्लेन में कहां मिलेगी? कम दूरी के लिए तो इससे सस्ता और सुविधाजनक कुछ है ही नहीं। और तो और, इमरजेंसी में एम्बुलेंस हो या पुलिस की गाड़ी, सब सड़कों के रास्ते ही तो हम तक पहुंचती हैं। इसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये भारत के कोने कोने को जोड़ता है, उन गांवों को भी जहां ट्रेन या जहाज नहीं पहुंच सकते। लेकिन रुकिए, जहां इतने फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी तो होंगे ही। सबसे बड़ा सिरदर्द है ट्रैफिक। खासकर बड़े शहरों में आप ऑफिस के लिए निकलते हैं 9 बजे और पहुंचते हैं 11 बजे। 2 घंटे तो आप बस हॉर्न बजाते और बगल वाले को घूरते हुए निकाल देते हैं। फिर दुर्घटनाओं का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और प्रदूषण, अरे बाप रे, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तो जैसे हमारे फेफड़ों का दुश्मन बन गया है। और हाँ, सड़कों की हालत के बारे में तो क्या ही कहें। कहीं सड़क में गड्ढे हैं तो कहीं गड्ढों में सड़क। तो भैया, सड़क परिवहन है तो बड़े काम का, लेकिन इसके अपने नखरे भी हैं। अब आते हैं भारत की लाइफलाइन पर, हमारी अपनी भारतीय रेल। अरे, ट्रेन का सफर तो अपने आप में एक कहानी है। खिड़की वाली सीट के लिए भाई बहन में लड़ाई, स्टेशन पर चाय गरम की आवाज और अजनबियों से दोस्ती, ये सब सिर्फ ट्रेन में ही हो सकता है। रेल परिवहन लंबी दूरी के लिए, बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ ले जाने के लिए और भारी भरकम सामान की ढुलाई के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। जब आपको पूरे परिवार के साथ छुट्टी पर जाना हो या फिर किसी कंपनी को अपना माल एक राज्य से दूसरे राज्य भेजना हो, तो ट्रेन से सस्ता और अच्छा कुछ नहीं। ये एक सच्चा मास ट्रांजिट सिस्टम है जो हर वर्ग के इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसके फायदों की लिस्ट भी लंबी है। सबसे बड़ा फायदा है कम खर्च। सड़क या हवाई यात्रा की तुलना में ट्रेन काफी किफायती पड़ती है, खासकर स्लीपर क्लास में। एक साथ हजारों यात्री सफर कर सकते हैं, जिससे इसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। पर्यावरण के लिहाज से भी यह सड़क परिवहन से बेहतर है, क्योंकि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कम होता है। और अगर आपको भारी सामान भेजना हो, जैसे कार, मशीनें या अनाज, तो मालगाड़ी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कोयले से लेकर खाने पीने की चीजों तक सब कुछ देश के कोने कोने में पहुंचाती है। मगर भारतीय रेल की अपनी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है समय की पाबंदी। ट्रेन का 2-4 घंटे लेट होना तो जैसे आम बात हो गई है। कभी कभी तो पूरी रात प्लेटफॉर्म पर गुजारनी पड़ जाती है। त्योहारों के मौसम में कंफर्म टिकट मिलना तो लॉटरी लगने जैसा है। तत्काल टिकट के लिए तो जैसे युद्ध लड़ना पड़ता है। इसकी पहुंच भी सीमित है। ये आपको स्टेशन तक तो छोड़ देगी, लेकिन आपके घर के दरवाजे तक नहीं। और इसमें लचीलापन भी कम है। आप अपनी मर्जी से कहीं भी ट्रेन नहीं रोक सकते। तो कुल मिलाकर रेल का सफर यादगार तो है,
पर कभी कभी थोड़ा इंतजार वाला भी हो जाता है। चलिए अब जमीन से उठकर सीधा आसमान की ऊंचाइयों में चलते हैं और बात करते हैं वायु परिवहन की। हवाई जहाज, इसका नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना? लगता है जैसे आप कोई बड़े आदमी बन गए हों। ये साधन उन लोगों के लिए है जिनके लिए टाइम इज मनी है। बड़े बड़े बिजनेस ट्रैवलर्स, विदेशों में बसे हमारे एनआरआई भाई बहन जब घर आते हैं या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हवाई जहाज ही एकमात्र सहारा होता है। लंबी दूरी की यात्रा, जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर जाना हो तो ट्रेन से जहां 2-3 दिन लगते हैं वहीं प्लेन आपको कुछ ही घंटों में पहुंचा देता है। ये स्पीड और स्टेटस का सिंबल है। इसका सबसे बड़ा फायदा, जैसा कि मैंने कहा, इसकी स्पीड है। ये परिवहन का सबसे तेज साधन है। आज दिल्ली में नाश्ता करो तो मुंबई में लंच कर सकते हो। इसमें आराम भी खूब होता है, आरामदायक सीटें, एयर कंडीशनिंग और आपकी सेवा में एयर होस्टेस। ये आपको दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और इमरजेंसी की स्थिति में, जैसे कहीं बाढ़ आ जाए या भूकंप, तो राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को बचाने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ही काम आते हैं। ये प्रीमियम यात्रा का अनुभव देता है जो अपने आप में खास है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वायु परिवहन का सबसे बड़ा नुकसान है इसका खर्चा। इसकी टिकटें ट्रेन या बस के मुकाबले कई गुना महंगी होती हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं। ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करता है। अगर मौसम खराब है, घना कोहरा है, तो आपकी फ्लाइट कब कैंसिल हो जाए कुछ कह नहीं सकते। एयरपोर्ट्स भी अक्सर शहर से बहुत दूर होते हैं, तो एयरपोर्ट पहुंचने में ही अच्छा खासा टाइम और पैसा लग जाता है। और हां, वो लंबी चौड़ी सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें बेल्ट उतारो, जूते उतारो, लैपटॉप बाहर निकालो। कभी कभी तो लगता है सफर से ज्यादा थकावट तो इसी में हो जाती है। और अब आखिर में बात करते हैं परिवहन के सबसे पुराने और सबसे विशाल साधन की, जल परिवहन, पानी का जहाज। जब हम जल परिवहन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो बड़े बड़े कार्गो शिप आते हैं जो समंदर में तैरते हैं, या फिर केरल के बैकवाटर्स में चलने वाली खूबसूरत हाउस बोट्स। ये साधन उन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है जिन्हें अपना माल, जैसे तेल, गाड़ियां या मशीनें, एक देश से दूसरे देश भेजना होता है। भारत के व्यापारी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उनके लिए यह सबसे जरूरी है। साथ ही जो लोग द्वीपों पर या नदियों के किनारे रहते हैं, उनके लिए नाव या फेरी ही आने जाने का मुख्य जरिया है। इसके फायदों की बात करें तो यह भारी और बहुत भारी माल की ढुलाई के लिए सबसे सस्ता साधन है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक अकेला जहाज कितना सामान ले जा सकता है, जितना हजारों ट्रक मिलकर भी नहीं ले जा सकते। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 90% जल परिवहन के जरिए ही होता है। यह पर्यावरण के लिहाज से भी काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि प्रति टन किलोमीटर इसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम होता है। और हां, टूरिज्म को कैसे भूल सकते हैं। बड़े बड़े क्रूज शिप जो आपको समंदर की सैर कराते हैं, वो एक लग्जरी अनुभव देते हैं जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं होता। लेकिन इसकी कुछ बड़ी कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी है इसकी गति। ये परिवहन का सबसे धीमा साधन है। इसमें हफ्तों और महीनों का समय लग जाता है। इसलिए अगर आपको जल्दी है तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसकी पहुंच भी बहुत सीमित है। ये केवल बंदरगाहों या नदियों के किनारे तक ही जा सकता है। बाकी जगहों के लिए आपको सड़क या रेल का सहारा लेना ही पड़ेगा। और ये भी मौसम के खतरों से अछूता नहीं है। समुद्री तूफान या खराब मौसम इसके लिए एक बड़ा जोखिम है। साथ ही बंदरगाहों पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटीज भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो जल परिवहन धीमा जरूर है, पर भारी कामों के लिए सबसे दमदार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा भारत के 4 प्रमुख परिवहन साधनों की। हमने सड़क की धूल भी फांकी, ट्रेन की सीटी भी सुनी, बादलों के ऊपर से भी गुजरे और समंदर की लहरों को भी महसूस किया। अगर हम इन सब की एक छोटी सी तुलना करें तो मामला कुछ ऐसा है। अगर आपको कम दूरी और घर तक सेवा चाहिए तो सड़क बेस्ट है। अगर आपको लंबी दूरी का सस्ता और यादगार सफर करना है तो रेल आपकी साथी है। अगर टाइम बचाना है और जल्दी पहुंचना है तो वायु मार्ग से बेहतर कुछ नहीं। और अगर आपको बहुत भारी सामान भेजना है या समंदर की सैर करनी है तो जल परिवहन आपके लिए है। हर साधन की अपनी खूबी है और अपनी खामी। ठीक हमारी तरह कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर कोई किसी न किसी काम के लिए बेस्ट है। आपकी जरूरत क्या है, आपका बजट कितना है और आपके पास समय कितना है, यही तय करता है कि आपके लिए कौन सा परिवहन सबसे उपयुक्त है। ये तो वही बात हो गई कि कभी कभी हमें दाल चावल अच्छे लगते हैं तो कभी बिरयानी खाने का मन करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग सबसे ज्यादा किस परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और क्यों? क्या आपका ट्रेन से जुड़ा कोई मजेदार किस्सा है?
या फ्लाइट में हुआ कोई अजीब अनुभव? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। मुझे आपके जवाब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और इसी के साथ आज के इस सफर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में मजा भी आया होगा और कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक बड़ा सा लाइक देना ना भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी बजाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।